हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में। जैसे नाम से हमें पता चलता है कि ट्रेंड लाइन मतलब वो हमें बेसिकली सबसे पहले तो ट्रेंड क्या है वो दिखाता है। जैसे कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से हमें ट्रेंड पता चलेगा, मतलब अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब प्राइस नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही यहाँ पे स्क्रीन के अंदर आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे जिस तरह से ये कैंडल्स है तो एटलीस्ट हमें 3 टचेस चाहिए। ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच और 3 टच। तो ऐसे एटलीस्ट 3 टच एक लाइन पे हो रहे हो तो उसको हम ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। एटलीस्ट 3 टच या उससे ज़्यादा रहेंगे तो वो भरोसे के लायक ज़्यादा रहेगी ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे देखिए हमारे एक ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड का बन रहा है। तो जितनी भी बार ये ट्रेंड लाइन को प्राइस टच होगा तो वहाँ से एक बाउंस आएगा और हमें एक बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने बाय करके यहाँ पे एरो दिखाया है। तो अगर यहाँ से प्राइस चला ऊपर गया और फिर जब भी ये लेवल ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा, टच होगा, तो हम वहाँ से फिर से इसे बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जैसे भी ट्रेंड लाइन के पास आता है वहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो ये क्रॉस ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रेंड लाइन, मतलब ये अप ट्रेंड है, तो हम उस वक्त बाय करने की सोचेंगे। वैसे उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस ये पॉइंट से लेके ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से ऊपर प्राइस नीचे आया। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन भी नीचे जा रही है। यहाँ पे कितने सारे देखिए टच है, एटलीस्ट 5 टच यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ टच, यहाँ टच, तो जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आएगा और वहाँ से रिजेक्ट होगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्क किया है सेल। तो देखिए प्रिसाइसली जैसे भी यहाँ प्राइस टच होता है डाउन मूव देता है, यहाँ प्राइस टच होता है डाउन मूव देता है। तो जब अप ट्रेंड होगा और अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन पे प्राइस टच होगा तो हम बाय करेंगे। जैसे ही डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन को प्राइस टच करेगा तो हम सेलिंग करने की सोचेंगे। तो ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड। तो ट्रेंड हमें सबसे पहले दिखाता है ट्रेंड लाइन, उसके बाद हमें एंट्री देता है। मतलब एंट्री कहाँ पे करनी है, यहाँ पे देखिए ये प्राइस यहाँ पे आ रहा है 33118, फिर यहाँ पे प्राइस आ रहा है 33366। तो हमें पता चलेगा अगर ये अभी यहाँ पे प्राइस टच हुआ तो यहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं। तो हमें एंट्री देता है। उसके बाद हमें एग्ज़िट का सिग्नल भी देता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। तो अगर यहाँ से प्राइस बाउंस किया सपोर्ट लेके तो यहाँ पे एक ऊपर ट्रेंड लाइन जा रहा है, तो वहाँ पे हमको पता चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन पे रिजेक्ट हो सकता है प्राइस। तो वहाँ पे पहुँचते ही हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से बाय किया, यहाँ सेल किया, इतना प्रॉफिट हमने कवर कर लिया। फिर जैसे ही यहाँ पे फिर से टच हुआ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रहा है, तो मैक्सिमम हम यहाँ तक का ही टारगेट ले सकते हैं। अगर वहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया तो फिर स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ब्रेक किया है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया तो यहाँ से ऊपर भी प्राइस जा सकता है। तो ये हो गई बेसिक ट्रेंड लाइन की बात। तो यहाँ पे एक मैं आपको सीक्रेट भी बताना चाहूँगा कि जो भी नए ट्रेडर्स होंगे उनको बहुत आसानी से ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो समझ में नहीं आएगा। तो उनके लिए मैं एक सीक्रेट बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो कैंडल्स का चार्ट है उसी चार्ट को आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दो तो इस तरह से आपको लाइंस दिखेंगी। तो लाइंस को टच करके आप ट्रेंड लाइन को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और प्रिसाइसली सेट कर सकते हैं। तो जितने भी बिगिनर्स हैं अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो पहले कैंडल्स चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद आप ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करके टचेस को मिला लीजिए। तो आपका ट्रेंड लाइन आसानी से और प्रिसाइसली ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से कैंडल चार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया सीक्रेट। तो ट्रेंड लाइन किसी भी टाइम फ्रेम पे हम
ड्रॉ कर सकते। जैसे कि यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम है, उसके बाद ये स्टॉक हो गया, तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड, प्राइस स्टॉक डाउन जा रहा है। यहाँ से आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो ओवरऑल प्राइस नीचे ही जा रहा है। तकरीबन 2080 के प्राइस से लेके अभी 1700 के आसपास आ गया स्टॉक का प्राइस। तो यहाँ पे जैसे ही टच होगा हम सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो अभी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रहा है, तो अगर हमें मौका मिलता है कि यहाँ पे प्राइस पहुँचता है और हमें कुछ ऐसा संकेत देता है कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन या कुछ कि यहाँ से प्राइस फिर रिजेक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर पहुँचते ही एक सेल एंट्री बना सकते हैं और उसके बिल्कुल ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा के एक बहुत ही कम रिस्क के साथ अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो सिर्फ इसी चीज़ से भी आप काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं, रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है, ये 1 आवर का चार्ट है, एक कैंडल 1 आवर की होगी। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन जा रहा है इस तरह से ऊपर, मतलब अप ट्रेंड, तो हम बाय करने की सोचेंगे। जब भी ट्रेंड लाइन पे टच होगा, देखो प्राइस बाउंस हुआ, यहाँ पे टच हुआ, प्राइस बाउंस। अब यही ट्रेंड लाइन ड्यूअल काम करती है। जैसा हमने बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। उसी तरह ट्रेंड लाइन में भी होता है। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन अब तक सपोर्ट दे रहा है और अगर प्राइस उसके नीचे चला गया तो वही ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे गया, फिर यहाँ टकराया और फिर वहाँ से रिजेक्ट होके फिर नीचे गया। तो अभी यहाँ पे आप एक और सेल की एंट्री बना के शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉक को। तो यही सारी चीज़, ये सारा ट्रेंड लाइन, सब कुछ जो टेक्निकल एनालिसिस है, वो टेक्निक्स सिर्फ स्टॉक्स पे नहीं, इंडेक्सेस के ऊपर, करेंसी, कमोडिटी या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी आप यही चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए TCS का चार्ट है, ये डेली चार्ट है, मतलब एक कैंडल एक दिन का होगा। तो यहाँ पे भी देखिए अप ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड लाइन क्रॉस ऊपर जा रहा है। जैसे भी यहाँ पे प्राइस टच होता है एक बाउंस, प्राइस टच होता है बाउंस। तो जैसे ही हमें ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पे बाय करके नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छा और सिंपल सा ट्रेड ले सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हमने एंट्री कर दी होती तो यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम कितना अच्छा प्रॉफिट कवर कर सकते हैं। और एक चीज़ भी हमें ये हेल्प करती है, अगर हमने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई है बाय की, तो अगर ये ट्रेंड लाइन को इस तरह से फॉलो कर रहा है तो हम जब भी ट्रेंड लाइन पे टच होगा हमारी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 100 क्वांटिटी बाय की, फिर यहाँ पे टच हुआ, हमने और 100 क्वांटिटी ऐड कर दी, यहाँ पे 50 ऐड कर दी। तो इस तरह से हम पिरामिडिंग भी कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को यूज़ करके। तो ये अलग अलग चीज़ें हो गई ट्रेंड लाइन की, जो मतलब पहले हमें ट्रेंड दिखाती है, फिर हमें एंट्री का सिग्नल देती है, फिर एग्ज़िट का सिग्नल भी देती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है, री एंट्री का भी हमें सिग्नल देती है, और सारे टाइम फ्रेम के ऊपर ये वर्क करता है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम हो गया, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, कोई सा भी टाइम फ्रेम ले लो। आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर से आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बड़ी आसानी से ट्रेड कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आसानी से ट्रेडिंग सीख सकें।